रिमझिम की एक चीख और मौत के मुंह से वापस आया अवीक। नाकाम हुई जीजी सा और चंचल की जहरीली साजिश। स्वागत है आप सभी का रौनक टीवी पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं रिमझिम के उस रूप की जिसने पूरे महल की नींव हिलाकर रख दी है। कहानी की शुरुआत ही होती है एक बेहद तनावपूर्ण माहौल से, जहां रिमझिम अपना सामान पैक करके महल छोड़कर जाने की तैयारी कर रही होती है। लेकिन तभी वहां एंट्री होती है घर के उस सदस्य की जो खुद को इस रियासत का सबसे बड़ा रक्षक और मर्द समझता है, यानी कि प्रताप चाचा सा। प्रताप चाचा सा रिमझिम को डराने और धमकाने के इरादे से वहां आते हैं। उनका मकसद साफ होता है, रिमझिम को डराकर अपनी मुट्ठी में करना या फिर उसे हमेशा के लिए इस घर से बेदखल कर देना। वो अपनी मर्दानगी का झूठा रौब दिखाते हुए एक खंजर निकालते हैं और रिमझिम की तरफ बढ़ाते हैं। उन्हें लगता है कि एक आम बहू की तरह रिमझिम इस चमकते हुए खंजर को देखकर काम जाएगी, गिड़गिड़ाएगी और उनके पैरों में गिरकर माफी मांगेगी। प्रताप का एटीट्यूड ऐसा था मानो वो किसी शिकार पर निकले हों, लेकिन वो ये भूल गए थे कि जिस लड़की को वो डराने चले हैं अब वो भोली भाली रिमझिम नहीं रही। वो वीरगढ़ की रानी माँ की बेटी है, जिसकी रगों में स्वाभिमान का खून दौड़ता है। जैसे ही प्रताप ने वो खंजर रिमझिम की तरफ बढ़ाया और उसे डराने की कोशिश की, कहानी ने एक ऐसा यू टर्न लिया जिसकी उम्मीद शायद वहां खड़े किसी भी शख्स को नहीं थी। रिमझिम ने डरने के बजाय उस खंजर को ही प्रताप के हाथ से छीन लिया, और फिर जो हुआ वो रौनक टीवी के दर्शकों के लिए किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के सीन से कम नहीं था। रिमझिम ने उस खंजर की नोक सीधा प्रताप चाचा सा की गर्दन पर रख दी। वो प्रताप जो अभी तक शेर बनकर दहाड़ रहे थे, एक पल में भीगी बिल्ली बन गए। रिमझिम ने साफ कर दिया कि वो रानी माँ की बेटी है और हथियार चलाना उसे विरासत में मिला है। उसने प्रताप की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दी कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो एक कदम आगे बढ़ाकर दिखाएं। प्रताप के पसीने छूटने लगे, उनका गला सूख गया और उनकी सारी हेकड़ी उस खंजर की धार के सामने पिघल कर रह गई। लेकिन रिमझिम का असली वार तो अभी बाकी था। उसने सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि दिमागी रूप से भी प्रताप को चारों खाने चित कर दिया। जब प्रताप डर के मारे कांप रहे थे और उन्हें अपनी जान की फिक्र सता रही थी, तब रिमझिम ने अपना असली ब्रह्मास्त्र चलाया। उसने अपना फोन निकाला और दिखाया कि प्रताप की सारी धमकियां, उनकी सारी बातें और उनका वो घटिया रूप सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। रिमझिम ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी कि अगर आज उसने ये रिकॉर्डिंग सबको सुना दी तो समाज में जो इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी उसे समेटना नामुमकिन हो जाएगा। उसने धमकी दी कि वो अभी चिल्लाकर सबको बुला लेगी और बता देगी कि कैसे घर की बहू पर एक मर्द हाथ उठाने और उसे डराने की कोशिश कर रहा था। वहां खड़ी चंचल का तो जैसे सांस लेना ही दूभर हो गया था। रिमझिम ने जिस तरह से चंचल का नाम लेकर उसे भी लपेटे में लिया, वो काबिले तारीफ था। उसने प्रताप को मजबूर कर दिया कि वो अपनी गलतियों के लिए माफी मांगे, और जो प्रताप अभी तक रिमझिम को पैरों की जूती समझ रहे थे, उन्हें मजबूरी में घुटनों पर आकर रिमझिम से नहीं बल्कि अपनी पत्नी चंचल से माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि रिमझिम ने शर्त ही ऐसी रख दी थी। ये रिमझिम की पहली बड़ी जीत थी और विरोधियों के मुंह पर एक करारा तमाचा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, नागिन की पूंछ पर पैर पड़ जाए तो वो डसने की कोशिश जरूर करती है। अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए जीजी सा, प्रताप और चंचल ने एक नई और बेहद घिनौनी साजिश रची। उनका निशाना अब रिमझिम नहीं बल्कि घर का वो मासूम बच्चा अवीक था जो समीर की जान है। इन लोगों ने तय किया कि रिमझिम को तोड़ने के लिए अवीक को नुकसान पहुंचाना जरूरी है। चंचल को एक जहर की शीशी दी गई और कहा गया कि इसे अवीक के खाने में मिलाना है। प्लान बहुत सिंपल लेकिन खतरनाक था। अवीक की तबीयत खराब होगी तो सारा इल्जाम रिमझिम की लापरवाही पर डाला जाएगा, या फिर समीर इतना परेशान हो जाएगा कि वो रिमझिम पर ध्यान देना छोड़ देगा। चंचल जो पहले से ही रिमझिम से खार खाए बैठी थी, इस काम के लिए तुरंत तैयार हो गई। उसे तो बस मौका चाहिए था अपना बदला लेने का। लेकिन कुदरत का खेल देखिए, जिस वक्त चंचल रसोई में जहर मिलाने की फिराक में थी, वहां समीर पहुंच गया। रौनक टीवी पर आप देखेंगे कि समीर, जिसे हमेशा एक सख्त और रॉयल अंदाज में देखा गया है, वो आज एप्रन पहनकर रसोई में खड़ा था। समीर ने फैसला किया था कि अवीक के लिए पौष्टिक खाना वो खुद अपने हाथों से बनाएगा। समीर को रसोई में देखकर रिमझिम भी वहां आ गई। एक तरफ समीर का प्यार जो अपने भाई के लिए खाना बना रहा था, और दूसरी तरफ रिमझिम जो समीर को इम्प्रेस करने और उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। समीर और रिमझिम के बीच की खट्टी मीठी नोकझोंक चल रही थी। समीर उसे चिढ़ा रहा था कि उसे खाना बनाना नहीं आता, जबकि रिमझिम दावे कर रही थी कि वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। इसी हंसी मजाक और रोमांस के बीच मौत का साया मंडरा रहा था। चंचल मौके की तलाश में थी कि कब समीर और रिमझिम की नजर हटे और वो अवीक के खाने में वो जहरीली बूंदें मिला दे। समीर ने रिमझिम को कुछ काम के लिए वहां से हटाया और खुद भी किसी चीज में व्यस्त हो गया। बस यही वो पल था जिसका चंचल इंतजार कर रही थी। उसने झट से वो जहर की शीशी निकाली और अवीक के लिए तैयार हो रहे दलिया या खीर में उस जहर की बूंदें टपका दी।
अब सीन शिफ्ट होता है डाइनिंग टेबल पर। सारा परिवार इकट्ठा है। समीर बड़े प्यार से अपने हाथों से बनाया हुआ खाना लेकर अवीक के पास पहुंचता है। अवीक, जो अपने भैया के हाथ का खाना खाने के लिए बहुत उत्साहित है, खुशी से झूम रहा है। समीर एक चम्मच भरता है और उसे अवीक के मुंह की तरफ ले जाता है। जीजी सा, प्रताप और चंचल की धड़कनें तेज हैं। उनकी आंखों में एक शैतानी चमक है। वो बस उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब वो निवाला अवीक के हलक से नीचे उतरे। रिमझिम भी वहीं खड़ी है। उसे कुछ अजीब सा आभास हो रहा है। शायद छठी इंद्रिय उसे चेतावनी दे रही है कि कुछ तो गलत है। जैसे ही समीर ने चम्मच अवीक के होठों के करीब ले गए, माहौल एकदम शांत हो गया। हर किसी की नज़र उस चम्मच पर थी और ठीक उसी वक्त जब वो जहरीला खाना उस मासूम बच्चे के मुंह में जाने ही वाला था, एक आवाज़ गूंजी, रुक जाओ समीर। ये आवाज़ रिमझिम की थी। अब सवाल ये है कि क्या रिमझिम को उस डाइनिंग टेबल पर पसरा वो सन्नाटा किसी तूफान के आने का संकेत था। जैसे ही रिमझिम की आवाज गूंजी, रुक जाओ समीर, समीर का हाथ हवा में ही थम गया। वो चम्मच जिसमें अवीक की मौत परोसी गई थी, उसके होठों से महज कुछ इंच की दूरी पर था। रौनक टीवी के दर्शकों के लिए ये पल सांसें रोक देने वाला था। जीजी सा, प्रताप और चंचल के चेहरों का रंग उड़ गया। उनके दिलों की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि शायद बाहर खड़े पहरेदारों को भी सुनाई दे जातीं। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या रिमझिम ने देख लिया? क्या उसे पता चल गया कि इस खाने में प्यार नहीं बल्कि जहर है? समीर की आंखों में हैरानी और गुस्सा एक साथ तैर रहा था। उसने सवालिया नजरों से रिमझिम की तरफ देखा, मानो पूछ रहा हो कि आखिर उसने इस प्यारे पल को क्यों तोड़ा। अवीक, जो बड़े चाव से मुंह खोले बैठा था, वो भी सहम गया। रिमझिम तेज कदमों से चलकर समीर के पास पहुंची। उसकी नजरें अवीक पर नहीं बल्कि मेज के उस पार बैठी चंचल पर टिकी थीं। चंचल की हालत ऐसी थी जैसे काटो तो खून नहीं। वो पसीने से तरबतर हो रही थी और नजरें चुरा रही थी। रिमझिम ने समीर के हाथ से वो चम्मच थाम लिया। समीर ने गुस्से में पूछा कि ये क्या बदतमीजी है, लेकिन रिमझिम ने उसकी बात अनसुनी कर दी। रिमझिम जानती थी कि अगर उसने सीधे तौर पर जहर की बात कही तो बिना सबूत के समीर उस पर यकीन नहीं करेगा और उल्टा उसे ही गलत साबित कर दिया जाएगा। इसलिए उसने शतरंज की वो चाल चली जिसने विरोधियों को रक्षात्मक होने पर मजबूर कर दिया। रिमझिम ने बड़ी चतुराई से कहा, समीर, मुझे लगता है कि इस खाने में कुछ कमी रह गई है। इसे अवीक को देने से पहले चख लेना चाहिए। ये सुनते ही जीजी सा और प्रताप की जान हलक में आ गई। अगर समीर ने वो खाना चख लिया तो अवीक तो बच जाएगा, लेकिन समीर की जान पर बनाएगी और उनका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रिमझिम ने खेल को और दिलचस्प बनाते हुए कहा, चंचल चाची सा, आपने भी तो रसोई में मेरी मदद की थी। क्यों ना आप ही इस खास डिश को चखकर बताएं कि इसमें नमक मिर्च सही है या नहीं। अब तो बाजी पूरी तरह पलट चुकी थी। वो जहर जो अवीक के लिए तैयार किया गया था, अब चंचल के सामने खड़ा था। चंचल कांपते हाथों और लड़खड़ाती जुबान के साथ बहाने बनाने लगी। कभी वो कहती कि उसका व्रत है, तो कभी कहती कि उसे भूख नहीं है। उसका ये अजीब बर्ताव समीर को भी खटकने लगा। रिमझिम की पैनी नजरें चंचल के झूठ को चीर रही थीं। समीर, जो अपने परिवार के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता था, उसे लगा कि रिमझिम जानबूझकर चंचल चाची की बेइज्जती कर रही है। अपने गुस्से पर काबू ना रख पाने के कारण समीर ने कहा, अगर किसी को नहीं खाना तो मैं खुद इसे चखकर देखता हूं। जैसे ही समीर ने वो चम्मच अपने मुंह की तरफ बढ़ाया, रिमझिम ने आओ न देखा न ताओ, उसने समीर के हाथ पर एक जोरदार झटका मारा। वो कटोरी और चम्मच छटककर दूर जा गिरे और सारा खाना जमीन पर बिखर गया। कांच टूटने की आवाज ने पूरे महल को दहला दिया। खाने का फर्श पर गिरना जीजी सा और उनकी टोली के लिए किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि जहर का सबूत अब मिट चुका था। लेकिन समीर का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। इस व्यवहार को पागलपन करार दिया, लेकिन रिमझिम खामोश खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन होठों पर एक संतोषजनक मुस्कान भी थी। उसने समीर की डांट और परिवार की नफरत को स्वीकार कर लिया, क्योंकि बदले में उसने उस मासूम अवीक की जान बचा ली थी। रिमझिम जानती थी कि सच्चाई साबित करने का वक्त अभी नहीं आया है। अभी प्राथमिकता उस बच्चे की सुरक्षा थी। जब समीर गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया और अवीक को भी वहां से ले जाया गया, तब हॉल में सिर्फ रिमझिम और वो 3 साजिशकर्ता बचे थे। रौनक टीवी पर कहानी का अंत इस मोड़ पर होता है जहां रिमझिम ने अपने आंसुओं को पोंछा और एक बार फिर अपने रौद्र रूप में आ गई। वो धीरे धीरे चलकर चंचल के पास गई और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, आज तो खाना जमीन पर गिरा, लेकिन अगर अगली बार मेरे परिवार के किसी सदस्य पर आंच भी आई तो मैं वो हश्र करूंगी कि ये रियासत सदियों तक याद रखेगी। रिमझिम की इस चेतावनी ने साफ कर दिया कि अब ये लड़ाई सिर्फ एक बहू और ससुराल वालों की नहीं रही, बल्कि ये धर्म और अधर्म का महायुद्ध बन चुका है।
रिमझिम ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ ढाल बनकर रक्षा करना ही नहीं जानती, बल्कि वक्त आने पर तलवार बनकर दुश्मनों का संहार करना भी जानती है। इस बार तो अवीक बच गया, लेकिन क्या ये जहरीली नागिनें शांत बैठेंगी? या फिर रिमझिम के खिलाफ कोई और बड़ा षड्यंत्र रचा जाएगा? ये देखना बेहद रोमांचक होगा। बने रहिए रौनक टीवी के साथ, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ है।